बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। क्योंकि बकरा ईद आ रही है तो बकरा ईद के लिहाज से उसकी रेसिपियों का सिलसिला जारी है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दुम्बा चरसी कढ़ाई। ये जो दुम्बा चरसी कढ़ाई है ये पेशावर की एक ख़ास डिश है, एक ख़ास आइटम है। लोग बड़ी बड़ी दूर से इसको खाने पेशावर में जाते हैं। बनती बड़ी मज़ेदार है, बनाना इंतहाई आसान है और कुछ ट्रिक्स हम ऐसे लगाएंगे इसमें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि दुम्बे के गोश्त में एक स्मेल आ रही होती है, शान आ रही होती है। इसकी वो स्मेल, वो शान, वो किस तरीके से हमने ख़त्म करनी है और ये मज़ेदार कढ़ाई किस तरीके से बनेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो दुम्बे का गोश्त है, इसको हम एक बाउल में डाल देंगे। अब यहाँ पे लहसुन अदरक है और इसको मैंने दुरदुरा सा कूट लिया। इसका हमने पेस्ट नहीं बनाना, इसको बस कुंडी डंडे में डाल के हल्का सा हमने इसको पीसना है। तो 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का ये दुरदुरा सा पेस्ट लिया है, ये इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि इसमें जो शान है, वो स्मेल है, वो ख़त्म हो जाएगी। और कुछ शान स्मेल हमने कैसे ख़त्म करनी है, जब हम गोश्त को धो लेते हैं तो धोने के बाद हमने इसको पानी में डिप कर देना है और 2 टेबलस्पून हमने इसमें सिरका डाल देना है। 10 मिनट ये उसमें भिगा रहेगा। उसके बाद अच्छी तरह से इसको हमने धो लेना है और पानी खुश्क कर लेना है। और उसके बाद इस तरह से लहसुन अदरक और नमक लगा के हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देना है। अब मैं एक कढ़ाई ले लूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास 300 ग्राम चर्बी है। ये चर्बी हम एक कढ़ाई में डाल देंगे इस तरीके से। अब हमने इसको इतनी देर तक हीट देनी है, इतनी देर तक पकाना है कि जब तक चर्बी में से घी नहीं निकल आता। तो चर्बी में से घी निकलता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे आगे क्या करेंगे। देखें, चर्बी में से जो घी है वो निकल आया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर इसमें से जो घी है वो अच्छा खासा निकल आया, ये देखें। अब इसमें हम ये गोश्त डाल देंगे, मगर एहतियात से डालना है ताकि छींटे ना पड़े। चम्मच फेर के अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, ये देखें इस तरीके से। अब इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे और इसको हल्की आंच पे हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाना है। ये देखें, मैंने इसको 15 मिनट हल्की आंच पे पकाया है तो गोश्त ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। दोबारा से ढक्कन रख देंगे और इसको हम पकाएंगे। अब हम इसको हल्की आंच पे ही पकाएंगे, मजीद इसको पकाएंगे। क्या होगा कि इसी पानी में गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से गल जाएगा और ये जो पानी होगा ये भी खुश्क हो जाएगा। लेकिन आंच तेज नहीं करनी, हल्की आंच पे हम इसको मजीद पकाएंगे। मैंने गोश्त को हल्की आंच पे 1 घंटे तक पकाया है। तो ये देखें, इसका पानी भी खुश्क हो गया और गोश्त भी गल चुका है। अब आंच हम तेज कर लेंगे। अब यहाँ पे हल्का सा गोश्त को फ्राई करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना, सिर्फ हल्का सा करेंगे। इसमें जो आप घी देख रहे हैं ये सारा चर्बी का घी है, मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा घी नहीं शामिल किया। ये जो रेसिपी है ये चर्बी के घी में ही पक के तैयार होती है। पानी खुश्क होने के बाद मैंने गोश्त को घी में 2 मिनट तक फ्राई किया है। अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो टमाटर है और टमाटरों को सेंटर से मैंने इस तरह से कट किया है, ये देखे ऐसे करके। अब ये टमाटर इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें काटी हैं, बड़ी वाली हरी मिर्चियाँ, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। तो ये हरी मिर्चियाँ हम इसमें डाल देंगे, आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। अब चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है। अब चूल्हा दोबारा से हल्का कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। अब इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये जो टमाटर हैं ये गल जाएंगे। टमाटर जब तक नरम होते हैं तब तक हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है। इसको मैंने हल्की आंच पे ढक्कन रख के तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाया है। तो देखें, टमाटर अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब आंच मैं इसकी तेज कर लूँगा। अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। और क्या होगा कि जैसे जैसे हम चम्मच फेरेंगे, ये जो टमाटर इस वक्त आपको खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं, टमाटर इसमें अच्छी तरह से मसाले में हल हो जाएंगे। ये देखें, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लिया और ये देखें इसकी ग्रेवी जो है वो कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। अब इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। चम्मच फेर के अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त दुम्बा चरसी कढ़ाई बनके तैयार हुई है।
इस ईद पे इसको एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें, तो बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त चरसी कढ़ाई बन के तैयार हुई है। ये चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी रंगत देखें, इसकी खूबसूरती देखें, ये कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई बन के तैयार हुई है। ये देखें जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें, दुम्बा कढ़ाई की फाइनल लुक चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा दुम्बा कढ़ाई ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।